देश में मुद्दों की कमी नहीं है, तमाम सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों में एक मुद्दा है बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन का, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। चुनाव आयोग ने उसका नाम दिया है। इसको लेकर के पक्ष विपक्ष में तकरार भी है, जहां विपक्ष का कहना है कि इससे उन मतदाताओं को सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही है जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, लाचार हैं। वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि विपक्ष की यह फितरत बन चुकी है कि हर एक संवैधानिक संस्था के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है। इन सब के बीच द फेडरल देश की टीम बिहार के दौरे पर है। वहां के जमीन पर क्या कुछ हो रहा है, सत्ता पक्ष के दावों में कितना दम है, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, उसे समझने के लिए सीधे बीएलओ से मिली, बीएलए से मिली, उन वोटर लिस्ट में जो नाम है उनसे मिली, मतदाताओं से मिली, लोगों से मिली और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर कुछ क्या हो रहा है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार डायरी पार्ट 1 में पहले दिन हमारे जो संवाददाता, हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहार की जमीन पर जो कुछ देखा, उसको हम हूबहू आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और मनीष ने क्या कुछ महसूस किया, किसकी बात में कितना दम है, क्या झूठा है, क्या सच्चा है, ये तमाम सारी चीजों को समझा और परखा। तो मनीष, जो पहला दिन आपका रहा बिहार की धरती पर, वह कैसा अनुभव हुआ? क्योंकि इसके पहले हम लोग दिल्ली में रह करके रिपोर्ट कर रहे थे अलग अलग माध्यम से, लेकिन पहले दिन जब बिहार पर आप पहुंचे और लोगों से मिले, तो कैसा अनुभव रहा? जो कुछ आपने समझा उसको आप तफसील से बताइए। देखिए ललित जी, मैं बिहार की धरती पे जब फ्लाइट से दिल्ली से आया, रविवार की बात है। रविवार यानी 20 तारीख की बात है। और मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरा तो पहले मैंने एक टैक्सी बुक किया और टैक्सी में बैठा। और आपको पता है कि जब भी आप गॉसिप करना होता है वहाँ के, अगर किसी स्थान पे जाते हैं और वहाँ की फीलिंग अगर लेना होता है, तो ड्राइवर से आप सबसे ज़्यादा मुखातिब होते हैं। तो मैंने ड्राइवर से बात करना शुरू किया, तो उससे पूछा कि भाई क्या हाल-चाल चल रहा? बिहार में क्या चल रहा है? तो काफ़ी चर्चाओं में बिहार है, तो बोला जी सर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। 2 कारणों से, एक तो चुनाव का है और प्लस आजकल मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं बिहार में। तो उससे मेरी यहीं से बातचीत शुरू हुई। तो आपको बताऊँ, उससे मैंने पूछा कि आपका हो गया वोटर रिविज़न जो चुनाव आयोग करवा रहा, आपने भर दिया फॉर्म? तो उसने कहा हाँ, मैंने भर दिया, लेकिन मेरी बहन के फॉर्म में दिक्कत आ रही है, तो उसमें लगा हुआ हूँ। उसके डॉक्यूमेंट जो है मुझे जुटाने पड़ रहे हैं। तो उसने अपना स्ट्रगल बताया, तो वहाँ से बात निकली। प्लस हमने थोड़ा राजनीतिक उससे चर्चा शुरू की। तो ललित, एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, और उस ऑटो वाले उस टैक्सी वाले से बात करने पे मैंने बोला क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ किसकी वापसी होगी? तो उस टैक्सी ड्राइवर का साफ तौर पे कहना था, मैं नाम उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरे उबर वाले उसमें नाम हो। लेकिन उसने साफ तौर पे कहा कि जानते हैं सर, अब यहाँ पे कोई युवा को देखना चाहता है। यहाँ के लोग जो है ना, किसी युवा को मुख्यमंत्री के तौर पे पद पे देखना चाहते हैं। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो चिराग पासवान भले ही क्यों ना हो। लेकिन कोई युवा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले जैसे सक्रिय नज़र नहीं आते हैं, वो दिखते ही नहीं हैं। एक तो उसकी व्यथा ये थी। प्लस यहाँ पे युवाओं में जो है, युवाओं के अपने बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगा कि वो भी अपने दौर का स्ट्रगल किया, बहुत ही अच्छा। देखने में आपको लगता नहीं कि शायद ये ड्राइवर हो सकता है, लेकिन वो उस तरीके से आया था, पढ़ा-लिखा लग रहा था मुझे, और बात बहुत ही सलीके से कर रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड की तहकीकात नहीं की, लेकिन उसने बताना शुरू किया कि बिहार के लोग अब युवा को देखना चाहते हैं। प्लस क्राइम को लेके वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटनाएँ बढ़ गई हैं। और उसने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही कि ये सरकार को चुनौती है। ये सरकार, इस तरीके के अगर मर्डर हो रहे हैं, अस्पताल में घुस के 5 आदमी निहत्थे किसी को मर्डर कर दे रहा, तो ये सरकार को चुनौती है। और इसको तो कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई घर पे से बाहर निकला हुआ, सड़कों पे घूम रहा, किसी के साथ ऐसा वाकया हो जाए, तो उसने अपनी बात करते हुए कहा कि सरकार को इसको दबाना चाहिए, इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और ये कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन सबके लिए चुनौती है। वो कोई राजनीतिक बयान नहीं था उसका। उसने सीधे बोला कि ये वाक़ई में ये सरकार के लिए चुनौती है ललित जी, कि इस तरीके से खुलेआम
मर्डर हो जा रहा गांधी मैदान के पास अस्पताल में जाकर, और देखिए और शोरगुल मच रहा, इसे लेकर विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल गया, लेकिन आम जनता कहीं ना कहीं से त्रस्त है कि इसमें रोक लेना चाहिए, क्योंकि बिहार की बदनामी हो रही है पूरे देश में। इस तरीके से, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा कानून व्यवस्था को लेकर, और जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का की जिम्मेदारी है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो ये एक आम बिहारी का जो निवासी है, उसकी ये व्यथा थी, जो मेरी पहली जो कन्वर्सेशन एयरपोर्ट से और मैं जहां जा रहा था वहां तक के कन्वर्सेशन के बीच में है। तो मनीष, जो पहले दिन जब आप पटना उतरे, मतलब लैंड किए, और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ जा रहे थे, और उस दौरान जो बातचीत हुई उसमें अहम मुद्दा सर का था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, वो तो था। लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी चिंता भी जाहिर की, अपनी परेशानी भी जाहिर की, और पूरी बिहार की मंशा को उसने बताया कि कुछ बिहार ऐसा ही है, और खासतौर से बिहार में युवा चेहरा हो, वो कोई भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ मनीष, जो मूल विषय है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, इसको लेकर के जो चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी दलील पहले भी देता रहा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा, और अब एक रिपोर्ट भी आई कि हलफनामा भी दायर किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि जो बिंदु उठाए गए हैं वो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नागरिक है या नहीं है। लिहाजा मतलब एक तरीके से कमीशन ने अपनी बात को एक तरीके से पेश किया है। तो जनता जो है, चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के जनता का क्या रुख है, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल ललित जी, और वही तहकीकात और वही उसी को लेकर हम लोग कवर करने के लिए बिहार आए हैं। बिहार के दौरे पे आज मेरा तीसरा दिन है बिहार में। रविवार को मैं यहाँ पहुंचा था, तो जिस टैक्सी वाले की मैंने बात की आपको, उसके बाद मैं अपने एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा और मैंने एक टैक्सी हायर की, क्योंकि मुझे बाहर ट्रेवल करना था। तो गया हाईवे की तरफ, मैं टैक्सी हायर करके फिर मैं उस तरफ निकला। और मनीष, क्योंकि रवि वो जगह कौन सी थी, आप बताएंगे? कौन सा जिला, बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे आप गए थे पहले दिन? पहले दिन मैं गया हाईवे जो है, पटना से गया हाईवे जो आप ट्रेवल करते हैं, तो उस हाईवे की, क्योंकि मुझे जानना था लोगों से, मैंने स्थानीय लोगों से बात की कि मेरा पहला दिन है, और क्योंकि बिहार में इतनी सारी चीजें हो गई थी, मुझे किस तरफ मैं जाऊं, लोगों से, यहाँ से मैंने स्थानीय लोगों से पूछा, तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि गया की तरफ आप जाइए, क्योंकि हाईवे के आसपास कई सारे प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पे, और आपको बीएलओ जो है, क्योंकि टीचर जो है प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर्स है वो बीएलओ के तौर पे कार्य कर रहे हैं, और शायद आपको वो मिल जाएंगे वहां पे लोगों को फॉर्म देते हुए या फॉर्म स्वीकार करते हुए, क्योंकि हाईवे के अगल बगल दोनों तरफ कई संख्या में वहां पे स्कूलें थी। तो मैं एक टैक्सी हायर किया मैंने, दूसरा टैक्सी, और उसके साथ मैं चल पड़ा। ड्राइवर उस तरफ का जानकार था, तो इसलिए मेरे लिए सहूलियत थी। तो मैं बढ़ता चला गया ललित जी, और मैंने देखा कि स्कूल जितने मैंने देख जो जो मुझे बताया गया कि स्कूल पे आपको मिल जाएंगे, सभी स्कूलों में ताला लटका हुआ था। तो मैं थोड़ा मायूस हो रहा था, मुझे लगा कि 10-15 स्कूल देख लिए, सभी में ताला लटक रहा है, कहाँ पे बीएलओ मिलेंगे। फिर अचानक मुझे एक चौपाल नजर आया, क्योंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं, आप समझते हैं कि गाँव में एक चौपाल होता है जहाँ पे दोपहर में कई सारे लोग आपको वहां पे बैठे हुए मिल जाएंगे। तो मैं गाड़ी से अचानक जा रहा था, मेरी दूर नजर पड़ी कि बहुत सारे लोग एक चौपाल पे बैठे हुए हैं। मैं फटाफट ड्राइवर को रोका, हम बोले गाड़ी मोड़ो और वहां पे चलो, और फिर मैं वहां पे चौपाल पे गया। तो चौपाल पे कई सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ लेटे हुए भी थे, बहुत सीमेंटेड, आप साफ सुथरा जो है। मैं अपने जूते खोल, क्योंकि लोग लेटे हुए थे तो मुझे लगा कि जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, मैंने अपने जूते जमीन पे ही नीचे सीढ़ी के नीचे खोला और मैं चढ़ा ऊपर, और लोगों से क्योंकि ज्यादातर मुझे बुजुर्ग नजर आ रहे थे वहां पे, तो उनके साथ प्रणाम करके फिर मैं उनके बीच में ही वहां बैठ गया। और बैठ गया इसलिए कि मैं उनके बीच में अपने आप को रम जाना चाहता था, उनको ये एहसास दिलाना चाहता था कि मैं उनके बीच का ही हूँ, और मैं उनके साथ जो है जमीन पे उसी सीमेंट पे बैठ गया और उनसे मैंने बात करना शुरू किया। तो पहले तो हमारे जो कैमरा पर्सन है नदीम, वो विजुअल बनाते रहे आसपास के, और लेकिन मैं उनके साथ बातचीत करता रहा। तो मैंने सबसे पूछा कि आप लोगों का क्या, आप लोगों ने जो फॉर्म है
वोटर रिवीजन वाला भर दिया, तो सभी ने मुझे हामी में भरा, हाँ हम सभी ने भर दिया। तो हमने पूछा कि भाई बीएलओ कहाँ है, क्या है? तो आज तो छुट्टी है, स्कूल में लोग आए नहीं है, कुछ लोग दूर पे रहते हैं, इस तरीके की बातें थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट क्या लगाया, आपने जब फॉर्म आपने भरा? तो ललित जी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सबने यही कहा मुझे कि हमने आधार लगाया है, सबने आधार इन्यूमरेशन फॉर्म पे लगाया है। और सबसे तो बड़ी मैं तो समस्या आधार ही है। और आप देखिए, जितने तो मैंने पूछा कि आपको बीएलओ ने मना नहीं किया आधार नहीं लगाना है? तो उनका जवाब यही था कि बीएलओ ने खुद कहा कि जो है डॉक्यूमेंट दे दो, आधार है आधार दे दो। अच्छा। ठीक है, हाँ, बीएलओ ने कहा कि अगर आपके पास आधार है आप आधार ही दे दो। तो आधार लगाकर लोगों ने अपने फॉर्म दे दिए, और अब उनको इस बात की उम्मीद है, और बीएलओ ने उनको आश्वस्त कर दिया है कि तुमने दे दिया, वो अपलोड हो जाएगा, तुम्हारा नाम जो है वोटर लिस्ट में रहेगा। तो वहां पे मैंने जिन लोगों से बात की, अच्छा, एक दूसरा पहलू एक और था। मैंने पूछा आप लोग इस वक्त यहाँ हैं, तो मुझे सड़क के दोनों तरफ ललित जी नजर आया कि पानी बहुत ज्यादा था खेतों में। तो वहां पे बाढ़ जो है अभी, क्योंकि मैं बिहार दौरे पे हूँ ललित जी, तो आप आरा बक्सर की तरफ जो आपको पता है गंगा नदी आ रही है, पटना एकदम। गंगा किनारे है, वहां पे आरा में और बक्सर और इधर पटना के बाहरी इलाकों में बाढ़ की समस्या आ गई है। 2 दिन पहले मैं आया था तो काफी मुझे पानी खुद नजर आया, और बाद में मैंने कुछ तस्वीरें देखी कि घर टूट टूट के, जैसे पहले भी गिरते हुए देखे होंगे आपने बक्सर इलाके और आरा में, तो उस तरीके से घर जो किनारे थे गंगा किनारे वो टूट के गिर रहे थे। नदी में। तो कोसी में भी पानी का प्रवाह अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि नेपाल में पानी बहुत तेज होने वाला है, और होना शायद शुरू भी हो चुका है वहां पे। तो मैं गया, जो हाईवे पे गया, तो खेतों दोनों तरफ हाईवे के सड़कों के बगल अगल बगल पानी था। तो उन्होंने मुझे दिखाना शुरू किया कि देखिए हमारे खेतों में पानी आ गया है, और कोई काम ही नहीं है, धान बोए हैं, लेकिन पानी देखिए इतना पानी हो गया, फसल को नुकसान होने वाला है लग रहा है। तो हम लोग बैठ गए, अब करें क्या, कोई काम है नहीं, खेत में पानी भर गया तो क्या करें, इसीलिए यहाँ पे चौपाल पे बैठे हुए हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं। तो ये एक वजह थी कि उस समय तो उन्होंने मुझे, अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम के साथ फिर उन्होंने अपनी दूसरी चिंताएं बताना शुरू कर दिया। कुछ ने बताया कि देखिए बाढ़ आ गया, फसल बर्बाद होगा, अब हम क्या करेंगे। कुछ ने बताया कि देखिए कुछ जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसका उनको लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन मेरा मकसद, क्योंकि मेरी नज़र जो थी वो वोटर रिवीजन जो चल रहा उसको लेकर थी, मैं उनकी बातों को सुना, और मुझे लगा कि सरकारें, उनको उनका एक दर्द था कि सरकार तो वो चुनते हैं, लेकिन वो सरकार जो है चुनने के बाद उनके उस तरीके से काम नहीं आ पाती है। वोट तो वो अपना कास्ट कर देते हैं। उनको ये भी पता है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सबके पास एक अधिकार है और एक ही वोट है। न गरीब में फर्क है, न अमीरी गरीबी में वोट फर्क नहीं करता, सबके पास एक ही वोट है। ये बात उनको पता है ललित जी, लेकिन उनको इस बात की तकलीफ है कि इतने सालों से वोट कर रहे हैं, समस्याएं वहीं के जस के तस हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत उत्साहित है। उनको उनको चुनाव आयोग के इस जो अभी वोटर रिवीजन चल रहा उससे बहुत ज्यादा, उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया इसलिए वो निश्चिंत है। लेकिन टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा लोगों के मन में संशय है कि इस वक्त लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं, शायद ये गलत समय है, ये लोगों के मन में जो है भाव आ रहे थे। तो इस तरह की मेरी बातचीत जो है, मेरा पहला पड़ाव जो था गया हाईवे पे, लेकिन मैं कुछ और जो ढूंढ रहा था मुझे वो नहीं मिला, तो फिर मैंने वहां से अपनी गाड़ी बैक करा ली, दूसरी तरफ मैं निकल पड़ा ललित जी। अच्छा मनीष, आपने खासतौर से विक्रम विधानसभा का जिक्र किया है कि विक्रम विधानसभा में आप गए और वहां देखे, लोगों से मिले, बातचीत भी की। इसमें मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली की मीडिया बार बार ये कह रही है और इस तरह की आवाज है कि जमीनी तौर पर बहुत ज्यादा विरोध है, जमीनी तौर पर रोष बहुत ज्यादा है, तो ये जो रोष सर को लेकर के है वो आम जनता में है या विपक्ष इस तरह की बात कह रहा है और विपक्षी चश्मे से ये बात सामने आ रही है कि सर को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन का जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम है उसको लेकर के नाराजगी है? तो क्या आम जन उनको गुस्सा है
उनमें रोष है, या केवल सिर्फ और सिर्फ ये विपक्ष को रोष नजर आ रहा है, खासतौर से विक्रम विधानसभा के संदर्भ में? देखिए ललित जी, विपक्ष में जो रोष है, सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। मैं आपने विक्रम विधानसभा का क्षेत्र की बात की, तो मैं पटना से जब गया हाईवे से निकला तो फिर वो विक्रम विधानसभा क्षेत्र जो है वो आरा पटना आरा हाईवे की तरफ जो है विक्रम और पाली विक्रम विधानसभा क्षेत्र है, और विक्रम पाली जो है आसपास के इलाके हैं, उस तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आरा पटना आरा हाईवे से मैं निकल पड़ा था उधर। जब मैं गुजर रहा था, मैं आस पास गाड़ी रोक के मैं लोगों से पूछता था कि भाई यहाँ पे कहाँ पे, रविवार का दिन था, तो यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है, वोटर रिवीजन कहाँ पे बीएलओ भरवा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे नहीं है, लोग भर चुके हैं। और डेटा भी आप देख रहे हैं, योजना ये चुनाव आयोग कह रहा है कि 95-96% फॉर्म मिल भी गए, भरा तो भर भी गए हैं। तो मैं लोगों के पास गया तो बोला अरे सर हम लोग तो कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा मायूस हो जा रहा था कि अरे क्या मुझे पता ही नहीं चल रहा। फिर मैं बढ़ता गया आगे, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यार कहीं इंटीरियर लेके चलो, जहाँ पे बिल्कुल सड़कों हाईवे से बिल्कुल किनारे लेके चलो, जहाँ पे थोड़े ग्रामीण परिवेश के बहुत ज्यादा मुझे लोग मिले, वहां पे मुझे जाना है। वो एक जगह लेके गया, नौबतपुर एक जगह है, और वहां पे मुझे लेके गया। तो मैं अचानक से मेरी मनीष, नौबतपुर जगह ये गया जिले में है या पटना जिले में है? नहीं, ये विक्रम विधानसभा क्षेत्र में आता है, ये नौबतपुर, वहां पे ये पड़ता है। तो मैं अचानक देखा कि आप देखे होंगे जो लकड़ी उकड़ी जो चौड़े चौड़े जो काट के बेचते हैं, कुछ लोग मुझे उस पर बैठे हुए, 2-3 लकड़ी का लेयर लगा हुआ था, लोग आराम से बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। मैंने अपने गाड़ी वाले को बोला कि रोको यार। फिर मैं उसके पास गया, तो मैंने उसको बोला कि अरे भैया क्या हाल। तो बोला ठीक है। हमने वोट वोट भर दिए फॉर्म। तो भड़क गया भाई साहब, वो नाराज हो गया मेरे पहले ही सवाल से, वो नाराज हो गया। तो फिर क्यों? मुझे लगा कि अब मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ, जो मुझे तलाश था। तो वो भड़क, मेरे सवाल से ही वो भड़क गया। उसके बाद मैंने बोला कि आप लोगों ने नहीं भरा? नहीं। हमने कि सब लोग कह रहे हैं भर दिया। बोला नहीं भरा है। उसके बाद उनके जो उत्तेजना थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आसपास की कई औरतें इकट्ठा हो गई। उन लोगों ने सबको वहां पे जुटा लिया, और मुझे जितनी भीड़ वहां पे बढ़ रही थी, उतना मुझे जो है अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं अब सही जगह पे सवालों का पहुंच, जवाब मिलेगा। अब मुझे अपना जवाब मिल गया। तो उनसे मैंने तब सवाल जवाब करना शुरू किया ललित जी, एक एक लोगों से। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे पास कोई बीएलओ आया ही नहीं है, हम लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा अभी तक। तो मैंने बोला कि आप लोगों ने बीएलओ से बात की? तो वो बोला कि बीएलओ कह रहा है कि हमारे पास तुम आओ चल के, हम तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे। तो बोला कि तो हम दलित जाति से हैं इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा है, हम पिछड़ी जाति से हैं इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा है। वो लोग बहुत उत्तेजित थे, और उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का भी जो है आरोप लगाया। और उन बीएलओ लोगों से। ने हाँ BLO डिस्क्रिमिनेशन से। का आरोप लगाया। उनके बातों में दर्द था डिस्क्रिमिनेशन का। और आप देखिए राजनीतिक समझ, देखिए ललित जी, ग्रामीण परिवेश आपको देख के नहीं लगेगा, लेकिन वो जो शंका जता रहे हैं ग्राउंड पे, वही बात आपको विपक्षी दल जो है बिहार में बैठे हुए उस बात को कह रहे हैं। मेरी आज एक राजनीति के नेता से मेरी बात हुई, और उन्होंने यही कहा कि अगर 1-2% भी वोट दाएं बाएं हो गया वोटर लिस्ट से, आज जैसा कि आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया है, उसमें कहा कि भारी करीब 53 लाख के आसपास वोटर का आ रहा है डेटा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 21,000 वोट कटने जा रहे हैं। 21,000 वोट, जब 2020 का चुनाव इतना नजदीकी मामला से अगर बदल गया, हम्म। तो आप एक वोटर के मन में ये सवाल है कि ये नजदीकी मामला अगर इस तरीके से वोट कटेंगे, और वो जिस जगह मैं आपको विक्रम की बात बता रहा हूँ, वहां पे 1700-1800 जो है वोटरों की संख्या है ललित, वहां पे जो विक्रम में मैं गया था वहां पे 1700-1800 वोटर है। उन्होंने बताया कि करीब 800-850 जो पिछड़ी जातियां और जो दलित समुदाय के लोग थे, उनकी करीब संख्या है। अच्छा उन्होंने मनीष, कहा इस पर आप ने सवाल
किया जो है कि ठीक है, वोट जो कट रहे हैं, तो क्या केवल बस दलित और ओबीसी या जो कमज़ोर तबका है, उनके वोटों को ही काटा जा रहा है? लोगों तो में इस ये बात को लेकर के रोष था? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मुझे हैरानी हुई। मुझे हैरानी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि ये तो पॉलिटिकल पर्सन नहीं, ये सड़क के किनारे रहने वाले कच्चे घरों में रहने वाले लोग हैं, वो इन बातों को कह रहे हैं कि क्योंकि हम इस समुदाय से, इस पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई आ नहीं रहा, हमारा कोई फॉर्म नहीं भरवा रहा और फॉर्म नहीं भरवा रहा, तो यहाँ तक लोग धमकी कुछ उसमें से दे रहे कि इसका बहुत जोरदार प्रतिकार भी होगा। यहाँ तक लोग बढ़ चढ़ के बात करने लगे। तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, जिन लोगों को उसने बीएलओ के तौर पे और प्रशासन का ये फर्ज और धर्म कर्तव्य बनता है कि कोई इस प्रक्रिया में जो पहले से वोट करता आया है, वो ना छूटे। 850-900 के आसपास उन लोगों ने मुझे संख्या बताया कि हमारे लोग जो है, हमारे जो बिरादरी के लोग हैं जो यहाँ पे हैं और उन तक बीएलओ नहीं पहुंचा है। जो ऊपरी जाति के लोग हैं वहां तक बीएलओ जाके फॉर्म भरवा के चला आया। तो इस तरीके के अगर आरोप लग रहे हैं ग्राउंड पे, ये बहुत ही संगीन आरोप है। तो इसको प्रशासन को देखना चाहिए। जो मुझे लगा कि ये विचित्र सी बात है और उसके साथ साथ लोगों ने महिलाएं जो देखिए, सोचिए ग्रामीण परिवेश की महिलाएं और अपने वोट को लेकर बोली कि यही नेता जब वोट का बारी आता है तो हमारे पास आते हैं, पैर मतलब झुक के प्रणाम करते हैं और जब हम वोट दे देते हैं और सरकार उनकी बन जाती है तो कभी मुड़ के हमारे तरफ नहीं देखते। देखते तो हैं। देखिए हमारे पास ये घर नहीं है, हमारा ये राशन नहीं बना, सामने एक बुजुर्ग का घर था, उनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इस तरीके की जो चीजें हैं वो उन्होंने बताना मुझे शुरू किया। तो वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था ललित जी, जो विक्रम विधानसभा क्षेत्र जो है जब मैंने विजिट किया। अच्छा मनीष, एक सवाल है कि अल्पसंख्यकों को लेकर के ये भी सवाल उठ रहा है कि शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग, उसको तो टारगेट इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई एक विशेष दल कर रहा है, खासतौर से वो नाम भी लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन इसके साथ ही साथ एक है कि अल्पसंख्यकों का भी एक मुद्दा है कि माइनॉरिटीज को, खासतौर से जो मुस्लिम जो समाज है, उसके मतों को भी जानबूझ करके ये कोशिश की जा रही है कि उनका नाम जो है मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाए। तो इस तरह की भावना आपको दिखी जमीन पर? देखिए मैं सीमांचल तरफ नहीं गया हूँ अभी तक, लेकिन सीमांचल से जो लोग होके आए हैं या जो एक दो लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वहां पे ये भावना बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो रही है। तो आपको बताऊं, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाने के लिए हिंदुओं से ज्यादा जो है रुचि और जागरूकता जो है वो इस कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक कम्युनिटी में दिखाई दे रहा। वो लोग बढ़ चढ़ अच्छा, के अपने डॉक्यूमेंट। मनीष, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि जो मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी, उसमें ज्यादा इस बात को है कि कम से कम वो उसका डोमिसाइल बने जो है, मतलब तो उसके डर की वजह। ये डर है। देखिए मेरी कुछ महिलाओं से बात हुई कटिहार और इस तरफ के लोगों से मेरी बात हुई, तो उनको बीएलओ जब उनके घर पे जाते हैं तो उनको कहते हैं कि अगर तुमने ये फॉर्म नहीं भरा तो तुम सरकार के व्यक्ति नहीं रह जाओगे। मतलब सरकार के व्यक्ति मनीष नहीं रह जाओगे। मनीष मनीष, यहाँ पे हम लोग दर्शकों को ये बताते हैं कि जो कटिहार का जो जिक्र कर रहे हैं, कटिहार जो सीमांचल के इलाके में आता है, और सीमांचल बिहार का वो हिस्सा है जहां पर मुस्लिम जो कम्युनिटी, मुस्लिम वोटर्स, उनकी संख्या, तादाद बहुत ज्यादा है। जी मनीष। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब कटिहार की बात कर रहा था तो मैं हिंदू महिलाओं की बात बता रहा हूँ, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो लोग कुछ लोग पटना आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी ललित जी, तो उन्होंने कहा कि जो लोग बीएलओ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तुमने ये फॉर्म नहीं भरा तो तुम सरकार के आदमी नहीं रह जाओगे। मतलब सरकार के आदमी नहीं रह जाओगे मतलब आप यहाँ के नागरिक नहीं रह जाओगे, और नागरिक नहीं रहोगे तो आपको जो सरकार का जो फायदा मिल रहा वो नहीं मिलेगा। तो ये डर जो है अगर हिंदू महिलाओं में है, तो आप सोचिए कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, बार बार इस बात को लेकर विपक्षी दल भी आक्रामक और हमला हो रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पिछड़ी जो जातियां हैं उनके वोट, जो अपोजिशन पार्टी जो बिहार में है, उनके जो वोट बैंक है उसको किस तरीके से काटा जाए। ये नेसेयर से अगर आप किसी से बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी बुद्धिजीवी से बात करेंगे, तो लोगों के मन में ये आशंका है कि शायद इसके जरिए कुछ वोट काटने की कोशिश हो रही है क्या,
ये लोगों के मन में ये बात बैठ चुका है। आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, सड़क किनारे, चाय की दुकान पे किसी से बात करें, तो लोगों के मन में यही बात, लोग यही चर्चा करते हुए आपको आप पाएंगे कि लोग कह रहे हैं कि लगता है कोशिश इस बात की है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 5,000 से 10,000 वोट किसी तरीके से उड़ा दिया जाए। तो ये बहुत ही अगर इस तरह की भावना आ रही है, लोगों के मन में इस तरह की शंकाएं आ रही हैं, और मैं जो ये शंका आपको बता रहा हूँ ललित जी, आप ये मत समझिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बात कर रहे हैं। ये जनरल जो बहुसंख्यक है उस कम्युनिटी के लोग बात कर रहे हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पुख्ता करने के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बहुत ज्यादा सजग है बिहार में। वो अपने डॉक्यूमेंट्स को हर हाल में मजबूत करना चाहता है कि वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे और उसके डॉक्यूमेंट्स उतने स्ट्रांग रहे कि वो इन्यूमरेशन फॉर्म को फिलअप एसआईआर करे। का हिस्सा एकदम। एसआईआर में जो है उसको इंटेंसिव रिवीजन में जो है उसमें भाग ले सके, इन्यूमरेशन फॉर्म को भरे और उसका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो। तो वो सबसे ज्यादा जागरूक है ललित जी, जो मुझे जानकारी सीमांचल की तरफ से यानी कि इस बात की जो जागरूकता है, जो डर, आपको पता है ना कि डर जब दिखाया जाता है तो शायद जागरूकता लोगों में आ जाती है। तो जो डर जताया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से, ये जागरूकता हमें सीमांचल की तरफ से सुनने में आ रहा है कि वहां पे लोग अपने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि इलेक्शन कमीशन आधार, एपिक कार्ड है तो भी नहीं मान रहा, राशन कार्ड भी नहीं मान रहा, तो फिर उनके पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से जल्द से जल्द हो सकते हैं। जिनके पास आवासीय प्रमाण पत्र है वो तो है ही मान्यता, उसकी मान्यता, वो उसको स्वीकार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जिनके पास नहीं है वो डोमिसाइल जो है वो कार्ड बनवा रहे हैं। हजारों की संख्या में आवेदन जो है वो पहुंचे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। तो उस कम्युनिटी में जागरूकता जो है, ये बात जो है सामने निकल कर मेरे सामने आई है ललित जी। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जमीनी हकीकत क्या है, और डे 1 बिहार डायरी पार्ट 1 जो हमारा खास प्रोग्राम है, और हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस समय बिहार की यात्रा पर हैं, वहां पे जमीन पर क्या कुछ हो रहा है, लोगों को कितना डर है, विपक्ष को कितना डर है, सत्ता पक्ष उन डर को बेबुनियाद साबित कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये पहले दिन का जो एक अनुभव रहा मनीष का, जो जमीन पर वहां पे देखा, उन्होंने उसको बयां किया है। हम इसी तरह की भावना को बिहार के दूसरे हिस्सों में किस तरीके से है, एसआईआर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर के, उस पर चर्चा करेंगे अपने अगले प्रोग्राम बिहार पार्ट 2 में, और जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरे इलाकों में क्या विक्रम जैसा ही हाल है, या कुछ तस्वीर वहां पे अलग है, या कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता पक्ष जो अपनी बात कह रहा है वो सही है, विपक्ष जो अपनी बात रख रहा है वो सही है। तो मनीष, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और इसके साथ ही साथ हम दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को द फेडरल देश को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और इसके साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम में, जो कि बिहार स्पेसिफिक ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, तो बिहार की जनता से भी हमारी ये अपील है कि एसआईआर को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो भी कुछ मन में सवाल उठ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में वो अपने सवाल को दे भी सकते हैं, जिनको हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। तो मनीष, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ललित जी, इस बिहार डायरी नाम से एक प्रोग्राम शुरू करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू मनीष। थैंक यू।